Hello friends. So in the last lecture we have seen the system calls. So we will move towards our next topic, that is the system programs. So at the very first मैं आपको बताना चाहूँगा what is mean by system programs. अब प्रोग्राम यानी क्या है, तो हम कुछ प्रोग्राम टाइप करते हैं. अब अगर हम देखेंगे तो वी आर यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, पाइथन का जो एडिटर आपको प्रोवाइड किया होता है, हम क्या करते हैं उसमें वी आर राइटिंग सम प्रोग्राम्स, राइट. So this is nothing but they are the user programs. In this, on the same line, there are some certain system programs are already written in the operating system. What is mean by system programs? System programs are nothing but they are the utility programs, you can say. System programs क्या है, तो वो कुछ utility programs है. वो क्या करते हैं, that will help to the user. वो क्या करते हैं, तो they are helping us. हम जो यूजर हम बैठे हुए हैं उनको हेल्प करते हैं. इट मे बी बाय फर्दर द सिस्टम कॉल्स के थ्रू वो हमें कुछ हेल्प करते हैं. ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट. वो क्या करते हैं, तो कुछ एक एनवायरमेंट वो प्रोवाइड करते हैं वेयर द प्रोग्राम्स कैन बी डेवलप्ड एंड एग्जीक्यूटेड, जिसमें कुछ प्रोग्राम डेवलप हो सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट हम उसको कर सकते हैं. उस टाइप का एक एनवायरमेंट दे आर प्रोवाइडिंग टू अस. सिंपली नथिंग बट द सिस्टम प्रोग्राम्स आर ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ब्रिज. सिस्टम प्रोग्राम्स क्या करते हैं, हम एक ब्रिज प्रोवाइड करते हैं यूजर इंटरफेस और सिस्टम कॉल के बीच में. दे आर, अगर हम सिंपली एक एग्जांपल देखेंगे तो हमारा कंपाइलर हो गया. आप देखेंगे सी का कंपाइलर हो या फिर सी प्लस प्लस का हो या फिर जावा का हो या फिर पाइथन का हो, और एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज का अगर आप देखेंगे तो कंपाइलर होता है. कंपाइलर इज नथिंग बट इट इज अ सिस्टम प्रोग्राम, आई कैन से. कंपाइलर हम देखेंगे तो कंपाइलर में क्या होता है, वी आर राइटिंग सम कोड. ओके, दैट कोड विल, वी आर कंपाइलिंग दैट कोड, वी आर रनिंग दैट कोड, वी आर एग्जीक्यूटिंग दैट कोड एंड वी विल गेट सम आउटपुट, ऑब्वियसली. सो हम कुछ कोड लिखते हैं, उसमें कोड हमारा जनरेट होता है, एग्जीक्यूट होता है, एंड देन वी आर गेटिंग सम आउटपुट. सो ये कंपाइलर इज, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम. कंपाइलर बनाते वक्त कुछ प्रोग्राम तैयार किया हुआ है, वो ऑलरेडी वहां पर डेवलप किया हुआ है, जिसके थ्रू हम यूजर प्रोग्राम्स राइट अप करते हैं. सो इट इज वेरी सिंपल. सो अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो देर इज अ यूजर. ओके, आपके सामने जो डायग्राम दिख रही है, देर इज अ यूजर. यूजर इज इंटरेक्टिंग विद द यूजर. User is interacting with the system programs and application programs with the help of graphical user interface, GUI, and command line interface. Also we can say the text user interface के थ्रू वो यूजर क्या कर रहा है, सिस्टम प्रोग्राम्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है. Then again we will see the system programs and application programs, they are interacting with the kernel by using some system calls. With the help of some system calls, they are interacting with the kernel. So this is a very simple way. So in the next point we will see what there are how many types of system programs are there, and what are the examples of system programs are there. So there are the 7 types of system programs are there. So we will go one by one. At the very first, the file manipulation system programs are there. अभी फाइल मैनिपुलेशन यानी क्या, अगर सपोज यू वांट टू क्रिएट अ फाइल, इफ यू वांट टू डिलीट अ फाइल, इफ यू वांट टू कॉपी अ फाइल, इफ यू वांट टू रीनेम, और इफ यू वांट टू प्रिंट अ फाइल. अगर आपको कुछ क्रिएट, डिलीट, कॉपी, रीनेम या प्रिंट करना है फाइल को, तो आप, हम क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, वी आर जस्ट राइटिंग अ कमांड. हम कुछ क्या करते हैं, अगर आप लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सपोज मुझे कुछ डायरेक्टरी अगर मुझे बनानी है, तो आई एम राइटिंग सम क्रिएट कमांड एंड आई एम गिविंग द नेम ऑफ दैट डायरेक्टरी. ऑटोमेटिकली द डायरेक्टरी विल बी क्रिएटेड. Suppose I want to delete a directory, I am giving the command as a delete and directory name. Automatically the directory will be deleted. Same way, copy, I will copy one directory from one source to another location.
I'm just giving the command and automatically the file will be copied to one place to another. How this can be happen? This can be happen because of the system programs. Already the उस create command के लिए, delete command के लिए, copy command के लिए, rename के लिए, print के लिए already system program लिखा हुआ है. Already it is there. Only जब मैं create delete command लिख रहा हूँ, the system program will be executed, right? So in the file manipulation there are some commands or there are some system programs which are available to manipulate the system files. अगर हमें कुछ manipulation करना है तो there are some system programs which are available. आगे जाके हम देखते हैं तो status of the information. स्टेटस इंफॉर्मेशन में अगर हम आपको किसी कंप्यूटर मशीन का अगर आपको डेट चाहिए, सिस्टम का उसका टाइम चाहिए, या फिर अवेलेबल मेमोरी का डिस्प्ले पे जो अवेलेबल मेमोरी है वो चाहिए, या फिर कौन यूज़र लॉग इन कर रहा है या लॉग आउट है, उसका स्टेटस अगर आपको चाहिए तो देर आर सम सिस्टम प्रोग्राम्स विच आर अवेलेबल. अगर हम लिनक्स में देखेंगे तो सपोज आई एम राइटिंग सम डेट कमांड, ऑटोमेटिकली द डेट विल बी शोन टू मी with the help of date command. date command क्या है? तो it is nothing but it is a system program. उसके date एक command है, लेकिन उसके पीछे एक system program उसका already वहाँ पर लिखा हुआ है. आगे जाके हम देखेंगे तो there are some file modification commands are there. फाइल मॉडिफिकेशन अगर हमें करना है, सपोज हम टेक्स्ट एडिटर का यूज कर रहे हैं, तो देर आर सम सिस्टम प्रोग्राम्स विच आर अवेलेबल फॉर दैट ऑल्सो. एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट अगर हमें कुछ चाहिए, अगर हम कुछ कंपाइलर यूज कर रहे हैं या फिर वी आर यूजिंग सम डिबगर, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि देर आर सम कंपाइलर्स विच आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट वी कैन से. फॉर दैट द सिस्टम प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी रिटन. एंड द नेक्स्ट टाइप इज अ प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ लोडर और लिंकर रहते हैं, वो हम देखने वाले हैं. लेटर ऑन यू हैव इन डिटेल व्हाट इज मीन बाय लोडर एंड लिंकर. सो उसके लिए भी कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी देयर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर वी कैन यूज द लोडर एंड लिंकर्स. एंड communication, for the communication the system programs are needed for system communication, such as web browser we can say. अगर आपका कोई आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी सिस्टम कॉल्स आपको मिलेंगे फॉर वेब ब्राउज़र, विच विल अलाउ द सिस्टम टू कम्युनिकेट, टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेटवर्क एज इट रिक्वायर्स. एंड नेक्स्ट रीजन इज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. हम देखेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. हम जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, या फिर स्प्रेडशीट कर रहे हैं, या फिर कुछ आपके टूल्स होंगे, साइंटिफिक एप्लीकेशंस होंगे, या फिर आपका गेम आप खेल रहे हैं, एट दैट टाइम द सिस्टम the application programs can perform a wide range of services and they will provide to the user, and they will include all this. So this is all about system programs for today. So we will see. So thank you. So if you have any doubt, if you have any query uh, regarding this, so you can put it into the discussion forum so that I will answer you. So thank you all.